आप थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहे एंड इनफैक्ट मैंने कहीं आपके इंटरव्यूज में भी देखा यू आर टॉकिंग वेरी नॉर्मल एंड वो एक ऑरा सा क्रिएट करके नहीं नॉर्मल एक उसकी तरह। तो ये क्या रीजन है? ये आपकी पर्सनालिटी है या फिर ये क्यों ऐसे, मतलब आपने क्यों नहीं इतनी लाइमलाइट लेने की कोशिश की? 8 साल पहले जो सरबजोत था और आज के सरबजोत में क्या मेजर डिफरेंस क्या लग रहा है आपको? पहले ज्यादा पिटता था, अब थोड़ा ठीक ठीक है, मतलब एवरेज है। सीरियस स्पोर्ट कब से बना आपके लिए? जब सर के 2 डंडे नहीं लगे तब तक। आफ्टर ओलंपिक्स लाइफ में बेसिक चेंज क्या हुआ? घर पे मिलने नहीं आते थे, जैसे रिश्तेदार हो गए, तो अब सारे मिलने भी आ रहे हैं। वो चीज़ वो है। कोई गवर्नमेंट जॉब भी ऑफर हुई थी? हाँ जी हुई थी, बट मैंने रिजेक्ट कर दी वो। एड्स वगैरह भी ऑफर हुई है आपको? हाँ हुई है, काफ़ी हुई है। तो आपने की कोई या फिर? हाँ जी करी है, काफ़ी करी है। गर्लफ्रेंड है आपकी? कई बार पेरेंट्स को ऐसे होता है कि क्रिकेट को छोड़ के बाकी स्पोर्ट्स में पैसा नहीं है। 5 से 7 करोड़ रुपया तो हर ओलंपिक प्लेयर को मिल जाता है इजी, पर अगर मैटर सिर्फ वही पैसा है फिर तो देखो बहुत कुछ है हर गेम के अंदर है। ये प्लेयर है, ये इस प्लेयर पे मुझे पूरा टाइम देना और ये करेगा, तो कैसे पता चलता है? मतलब व्हाट इज दैट? बस जोन सा जी जब हम मारने लगे और वो सहन करने लग जाए तो वो कामयाब हो गया उससे। पेरेंट्स की पूरी सपोर्ट रही शुरू हाँ, से? पेरेंट्स तो मैं कह रहा हूँ कि जो स्पोर्ट फादर साहब ने सरबजोत की है, मेरे पास और भी बच्चे हैं, वो उनका मतलब करने का लेवल ही अलग था। मतलब एक गांव से मतलब इतनी ज़्यादा नॉलेज रखना उस चीज़ को लेके कि बस। फर्स्ट टाइम जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट आपने किया तो एक तो वो प्लेटफॉर्म क्या था? फर्स्ट टाइम मेरा 2019 में हुआ था। उससे पहले एक एशियन एयरगन शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी जनवरी फेब में। तब उसके बाद मैच में गया, वहाँ पे अच्छा किया, अपना बेस्ट दिया, वहाँ पे गोल्ड भी आ गया, पापा खुश। उस पेन के अंदर भी इसने अपना वो सबसे बेस्ट स्कोर, इसका जो इंटरनेशनल बेस्ट था वो उसने वहाँ पे दिया। उस पेन से लड़ते हुए असली मेडल वो नहीं है जो हम लेके रोज घर पे आ रहे हैं, असली मेडल ये है। सरबजोत, अभिषेक जी, वेलकम टू द सुप्रीत सिंह शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नो, इट्स एक्चुअली पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन हैज़ वर्कड फॉर मी। एज मैंने आपके एक इंटरव्यू में भी देखा था कि मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा आपके लिए काम किया। तो ये तो बिल्कुल ही जैसे होता ना कि कुछ दिनों में हो गया। तो मैं सोच रहा था, मैं क्या यार, आई वांट टू ब्रिंग यू ऑन माय शो, एंड सोने पे सुहागा हो गया। गुरु शिष्य इकट्ठे। हाँ जी, क्योंकि मैं मोहाली ट्रेनिंग करता ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਫਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। No, actually, probably it was destined in a way that it was supposed to happen, and ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਬਹਿਣਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਟ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਟ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਕਿ ਐਜ਼ ਮਚ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ in Hindi so that maximum people can get inspired from your story and from the relationship you keep as guru and shishya, because ये बहुत मैं रेयर नहीं बोलूँगा बट कम हो गया कंपैरेटिवली पहले के हिसाब से, कि जो एक परंपरा होती है ना गुरु शिष्य की, जो आप निभा रहे हो और उसके रिजल्ट्स हैं। मतलब सबसे बड़ी बात वो है। एंड ऑफ कैमरा जो आपने बातें बताई हैं कि जो आपके भी गुरु ने आपको सिखाई थी, जिस वजह से आज आप जो हो वो हो, तो वही आगे पास ऑन हो रहा है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं कि ये हीरा कैसे तराशा आपने? नहीं सर, बस जो एक स्कूल टाइम पे जो चीज़ें मुझे वहाँ से मेरे गुरु द्वारा डिलीवर की गई, वही सेम चीज़ें मैं आगे एज इट इज़ उन्हीं शब्दों के साथ मैंने सरबजोत के साथ जर्नी शुरू की। तो जैसे कि मेरी जो पढ़ाई है वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र से हुई है। तो मेरे जो 9 साल लगभग वहाँ मैंने लगाए हैं। मैं 4th क्लास में एडमिशन मेरा हुआ था कुरुक्षेत्र गुरुकुल में, और 2011 में मैंने वहाँ से +2 पास आउट की। और जो मेरी शूटिंग की जर्नी है वो 2005 के मैंने एंडिंग, मतलब दिसंबर से ऐसे कुछ स्टार्ट किया था। और 2006 में कंटिन्यू हमारे पास वहाँ पे सर हैं हमारे बलबीर जी, जो शूटिंग के कोच हैं। तो उनसे मतलब जो वो हमारे को स्टोरीज सुनाते थे अपनी जर्नी की, तो काफ़ी हमारे को मतलब ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ मुझे भी करनी है लाइफ के अंदर। तो जैसे उनका जो सिलेक्शन है, जो उस टाइम पे राजीव गांधी जी के लिए टॉप 6 शूटर्स सेलेक्ट किए गए थे ऑल ओवर इंडिया में से, तो बलबीर जी उनमें से एक थे। तो काफ़ी उन्होंने इंस्पायर किया उन चीज़ों ने कि यार मतलब बच्चे ही थे हम तो,
और जब ये शब्द यूज़ होता था कि शूटर, तो फिर वो जो हम मूवीज़ में देखते हैं कि छत के ऊपर गन लगाई हुई है, स्नाइपर, और काफ़ी अच्छा माहौल बन जाता है। तो चीज़ें कहीं ना कहीं ये भी था कि यार हॉस्टल में है, बाकी सभी लोग चलो ग्राउंड्स में खेलते हैं, कि चलो यार कम से कम उस टाइम पे शूटिंग स्टार्ट करते हैं कि एक तो जो वार्डन्स हैं उनकी नज़रों से बचे रहेंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं, और शूटिंग का गेम उसमें मज़ा वैसे आएगा ऑलरेडी। तो उस टाइम पे मेरी भी जर्नी शुरू हो गई हॉस्टल टाइम में ही। तो पर ये मतलब एक तरीके से मैं आज की टाइम में मानता हूँ मेरा सौभाग्य था कि एक स्कूल ने उस मतलब शूटिंग रेंज को अडोप्ट किया उस टाइम पे, उसको बनाया और स्टार्ट की वहाँ पे वो चीज़ें। और 2009 के अंदर मैं पहला वहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर जो निकला हूँ उस हॉस्टल से, जो मेरा सिलेक्शन है 2009 में एशियन एयरगन के लिए हुआ था वहाँ से। तो उसके बाद तो एक ऐसी जर्नी शुरू हुई उस सेम 10 मीटर्स रेंज, हाँ 10 मीटर के अंदर। तो मेरे बाद तो जैसे एक रास्ता मिल जाता है ना कि और लोगों के भी यार ये सेम चीज़ करके अगर हमारा भाई जा सकता है तो यार हम भी तो ऐसे इंडिया टीम में जा सकते हैं। तो वहाँ से बैक टू बैक फिर 5 से 6 बच्चे इंडिया टीम के अंदर सेलेक्ट हुए और उन्होंने आगे जाके काफ़ी सारे मेडल्स वहाँ से हासिल किए। और जो हमारे वहाँ पे आचार्य जी हैं, आचार्य देवव्रत जी, रिसेंटली गवर्नर ऑफ गुजरात, उनका मतलब हमारे ऊपर एक तरीके से देखें उस थॉट प्रोसेस में एक प्लेयर के लिए, या उस टाइम पे जैसे हम वहाँ पे पढ़ रहे थे एज ए स्टूडेंट, तो काफ़ी सपोर्ट रहा उनका उन चीज़ों को करने के लिए कि बेटे तुम लोग करो, निकल के तुम लोग कर सकते हो। और इससे हमारे गुरुकुल का नाम होगा कि गुरुकुल के जो बच्चे हैं वो मतलब ये नहीं कि पढ़ाई के अंदर, वो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी आगे रह सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो मतलब कहीं ना कहीं अंदर से एक मोटिवेशन उस टाइम पे लेके आती थी, नहीं यार गुरु ने बोला है करना है, वो तो बस करना है, तो लगे रहते थे। तो वही जो उस टाइम पे चीज़ें सीखी, वो चीज़ें मतलब उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है कि स्पोर्ट्समैन की लाइफ में जो सबसे बड़ी अहमियत है वो है उसके डिसिप्लिन की, और साथ में उसका उस डिसिप्लिन के अंदर दिनचर्या का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आपका सुबह से लेके शाम तक का पूरा पैटर्न है पूरे डे का, कैसे आप चीज़ें करने वाले हो। तो जैसे गुरुकुल में था हमारा 4:30 हमारे को उठा दिया जाता था वहाँ पे। उसके बाद फिर ग्राउंड में 5 बजे से लेके 6 बजे तक का 1 घंटे का टाइम होता था। उस टाइम सभी को रनिंग करनी है, योगा मेडिटेशन करना है। फिर 7 बजे हमारी विसल होती थी हवन के लिए, वहाँ पे रोज़ हवन होता है मॉर्निंग में, तो सभी को हवन में जाना है। हवन के बाद फिर हम ब्रेकफास्ट करके स्कूल चले जाते थे। तो ये जो एक पूरी की पूरी वहाँ से हमने चीज़ें सीखी, फिर एज इट इज़ आगे बच्चों को भी वही चीज़ें ट्रांसफ़र की। जैसे कि सर्वजोत है, जब स्टार्टिंग हुई तो सबसे पहले मैंने इसके वही है कि सोने पे काम किया कि तू जब नाइट में टाइम से सोएगा तो सुबह मॉर्निंग में अपने आप ही ऑटोमेटिकली टाइम से अक्टूबर 2016 में आपकी अक्टूबर मुलाकात 2016 में। हाँ जी। तो मतलब जो एक शुरुआत है कहीं ना कहीं एक एज ए प्लेयर सर्वजोत की मेरे साथ, तो हमने इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना शुरू पर किया। वो मुलाकात कैसी हुई, मतलब वो एक मिलाप कैसे हुआ? मामा जी ने मिलवाया था मेरे को, जो रतनगढ़ से हैं और वो भी शूटिंग करते थे सर के साथ ही। तब उन्होंने मिलवाया कि ऐसे ऐसे अभिषेक सर हैं, उनसे मिलो। फिर मैं तब मिला था और हम मुलाना मिले थे शायद। और वहाँ पे सर की वहाँ पे प्रॉपर्टी है, वहाँ पे मतलब ऐसे प्रॉपर रेंज नहीं थी, जस्ट एक लाइक बोल देते हैं कि काम बना रखा था अच्छा वैसा शूटिंग का। तो मैं वहाँ मिला, पापा थे साथ में। तब सर ने कुछ ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछे जिनका मेरे पास कुछ था ही नहीं, कि तू शूटिंग क्यों करना चाहता है। मैं क्या अब क्या ही बोलूँ, मेरे को पता ही नहीं उसके बारे में। तो फिर शुरुआत तभी हुई थी? हाँ जी, वहीं मिले थे। और उसके बाद फिर सर ने शाहबाद में रेंज खोली, फिर वहाँ पे ट्रेनिंग करी कुछ टाइम। उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया अम्बाड़ा। अम्बाड़ा भी सर की रेंज थी, वो शाहबाद बंद कर दी थी। तो वहाँ से सारी जर्नी स्टार्ट हुई है अम्बाड़ा से। तो ये सीरियस स्पोर्ट कब से बना आपके लिए? सीरियस स्पोर्ट शूटिंग, जब सर के 2 डंडे नहीं लगे तब तक। क्योंकि उस टाइम पे मैं थोड़ा, एक तो होता था ना कि शूटिंग करी अब घूमने निकल गए, ऐसे था। तो अब डायरी कंप्लीट नहीं होती थी, तब डंडे लगने, और शूटिंग में स्कोर कम आना, तब मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट थे तब। और जो वो स्ट्रिक्टनेस थी आज वो काम कर रही। ये ना एक बहुत सही मैसेज आता है, क्योंकि क्या होता है कि दो तरीके होते हैं। अगर आप पे कोई स्ट्रिक्ट हो या आपको कोई गुस्सा करे, तो एक तो तरीका होता है कि यार
कैसे कर दिया, बंदा ना नाराज होकर निकल जाता है, वो करता ही नहीं. दूसरा होता है यू टुक इट पॉजिटिवली एंड यू इम्प्रूव्ड योर सेल्फ, हाँ जी. एंड दिस इज हाउ यू कीप ऑन इम्प्रूविंग. एंड दिस जो रिलेशन आपने समझ लिया कि गुरु किसी वजह से गुरु हैं, तो गुरु दियाँ गाला भी वो मायने रख दी है. एक दिन गया था ऐसे ही नाराज उस टाइम पे बात ये थी कि मैं ट्रेनिंग करी, और मैं ट्रेनिंग में ऐसे ही था कि मतलब इंजॉय कर रहा हूँ, मतलब सीरियस नहीं था शूटिंग को लेके. तो ऐसी 94 की सीरीज जा रही हैं सारी, तो सर तो पहले ही मतलब ऐसे गुस्से में आई अंदर ही, और मैं ऐसे हंस रहा हूँ रेंज पे खड़ के, और आके मार दिए मेरे. तो मेरे को थोड़ा हो गया था यार, सबके सामने मार दिया, ऐसे अजीब सा लग रहा है, अकेले मारते कोई चक्कर नहीं था. तब फिर उसके बाद जब मैंने लगने के बाद थोड़ा रेंज पे खड़ के रोने लग गया वहीं पे. उसके बाद 97 की सीरीज आ रही है आउट ऑफ 100. मैं क्या वो 2 थप्पड़ भी काम करके इसलिए स्किप किया थोड़ा सा अभी इसमें. ये वहां से चला गया. ये हाँ, बस से मतलब आता था, कितनी देर आधे रास्ते गया, हाँ. आधे रास्ते जाके वापस आ गया. कह रहा सर आगे से कभी गलती नहीं होगी. तो वो आज का मतलब एक मैं कहता हूँ कि जब से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, वो ही एक ऐसा दिन था जिस दिन मतलब मैंने इसको, एक होता ना रोज तो चलो हल्का फुल्का वैसे हो जाता है, पर उस दिन वाकई में मैंने इसको गुस्से में मारा था. उसके बाद आज तक मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आज तक इसने मौका ही नहीं दिया वापस से. देना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि बहुत गंदी मार थी वो. तो मतलब वापस से वो मौका भी नहीं दिया कभी. तो कई बार वो ये भी मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना था कि अगर जो जैसा स्टूडेंट होता है उस हिसाब से वैसा करना होता है. अगर कोई समझ गया तो दोबारा वो करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है. तो एक ही बार में उनको समझ आ गया और वो एक रिजल्ट आ गया उसके. मुझे तो उसका वो फोकस चाहिए था, वो सीरियसनेस चाहिए थी. अगर मेरे वो करने से आ गई है तो मेरे हिसाब से वो काम हो चुका है जिसकी जरूरत थी उसको. तो अभी अगर जैसे बात करें, ऑलमोस्ट आपको 8-9 साल इकट्ठे हो गए. 8 साल अगर टेक्निकली 8+ ईयर्स. तो 8 साल पहले जो सरबजोत था और आज के सरबजोत में क्या मेजर डिफरेंस क्या लग रहा है आपको? मेजर डिफरेंस, पहले ज़्यादा पिटता था, अब थोड़ा ठीक ठीक है, मतलब एवरेज है. मतलब ऐसे नहीं कि मार पड़ती नहीं है, मतलब सुनने को मिल जाती हैं चीज़ें कि कभी कभी होता ही है कि आज जैसे रेस्ट नहीं मिला तो बोल दिया सर को कि सर आज मैंने मतलब कल का रेस्ट दे दो, तो सर कहते थे कोई नहीं, कर कर ट्रेनिंग कर. तो ऐसे मतलब हो जाता था कि मन नहीं है करने का. तब उस टाइम पे नहीं थी वो चीज़. ये चीज़ें सारी इंजरी के बाद स्टार्ट हुई है कि आज ऐसे मन नहीं है, पेन होनी स्टार्ट हो जाती थी. पहले नहीं थी. पहले तो ऐसे मतलब अगर आप 8-8 घंटे भी खड़ा देते तो खड़ जाते थे, कोई चक्कर नहीं था. ये इंजरी 2020 के बाद हुई है? ये 23 में हुई थी अभी. 23 में हुई है? हाँ जी, पिछले साल ही. ओके. आपको क्या डिफरेंस लगा है बहुत बड़ा? नहीं, डिफरेंस तो कुछ नहीं. जैसे कि पॉइंट है कि सर कल मेरा करने का मन नहीं है तो मैं कल का ब्रेक ले लूँ. तो पहले तो मन को हराना है कि कल को पहले ट्रेनिंग करेंगे, परसों का चाहे ब्रेक हो जाए. मतलब तुम जब ब्रेक मांगोगे तब ब्रेक नहीं मिलेगा. वो चीज़ थी बस. जब ब्रेक मैं दूंगा तभी ब्रेक होगा. तो क्योंकि सबसे पहली चीज़ है कि स्पोर्ट्स क्या किसी भी चीज़ के अंदर आपने अगर मन को हरा लिया, उससे जीत गए आप, फिर तो कोई चीज़ मुश्किल ही नहीं है. मन जीते मन जग तो जीत. बिल्कुल बिल्कुल. मन तो कुछ ना कुछ कहेगा करेगा, पर वो कहीं ना कहीं एक आपके लिए चुनौती भी है कि इसको मन को ही हराना है पहले. तो बाकी सारी चीज़ें तो इंसान जीत ही लेता है. बिल्कुल सही बात है. मैंने अपने फादर से सीखी है कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको ना बोरिंग चीज़ें बार बार करने की आदत डालनी पड़ती है, जिसमें आपके अंदर से आवाज़ आती है क्यों कर रहा है, बट वो वही चुप कराना पड़ता है माइंड को, जिससे आपकी वो पैशन में ऐसा कन्वर्ट हो जाता है और आपको फिर सिर्फ लक्ष्य दिखता है, वो विजन ही दिखता है. एंड स्पेशली इन स्पोर्ट्स, क्योंकि जैसे हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं और आपका तो एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, स्टिलनेस बहुत ज़्यादा चाहिए. मतलब ये एक हम जैसे फिटनेस की बात सभी स्पोर्ट में करते हैं, बट इस स्पोर्ट में कुछ और लेवल की फिटनेस. अब इंजरी पे हम आएंगे, तो वो जो इंजरी वाला जब पैच आया था, वो हम थोड़ा टेक्निकल आंसर जानना चाहेंगे, किस वजह से था और किस वजह से रेक्टिफाई किया, और जो इस लाइन में है ऑलरेडी उनको किस चीज़ का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, कि जो शायद कहीं ना कहीं गलती हुई होगी या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया हो. इसमें सर गलती तो कुछ नहीं थी. जैसे कि 2023 का जो साल है, अभी हम उससे पहले जाएंगे कि वो वहाँ पे क्यों हुआ. हम जब 22 में ट्रेनिंग कर रहे थे नेशनल्स के लिए, तो हमारे जो 3 महीने होते हैं ना ये नेशनल से पहले ट्रेनिंग के, ये काफ़ी मतलब ऐसे रहते हैं कि जैसे सरजोत ने बताया
6 से 7 घंटे की ट्रेनिंग हमारी नॉर्मली रहती है रोज की। पर कहीं ना कहीं जाके मैं उस नेशनल की ट्रेनिंग के बाद इनको जनवरी में हमारी ट्रायल्स होती हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के सिलेक्शंस के लिए। फरवरी में इनका 15 डेज टू 20 डेज का रेस्ट होता है। तो उस साल इसका वो मिस हो गया। ओके। जो उस टाइम पे वो रेस्ट था ना, वो मिस हो गया। वो लगातार ही क्योंकि चलता रहा। इसका जैसे ही सिलेक्शन हुआ ना, इसके बैक टू बैक मैचेस स्टार्ट हो गए। और फिर ऊपर जिम भी छोड़ दी मैंने। और ऐसा हुआ था सारा कुछ। मतलब वही है ना कि प्रॉब्लम हुई कहाँ से, मैं उसकी जड़ में जा रहा हूँ। क्योंकि वो रेस्ट चाहिए था ना हमारे को, वहाँ पे बॉडी को रिकवरी करनी थी, तो वो चीज़ नहीं हो पाई उस टाइम पे। तो वो बैक टू बैक मैचेस जो चले, उस पेन के अंदर भी इसने अपना सबसे बेस्ट स्कोर अजरबैजान के अंदर, बाकू में जो हुआ था आपका, जी, वो सबसे बेस्ट स्कोर इसका जो इंटरनेशनल बेस्ट था वो उसने वहाँ पे दिया, उस पेन से लड़ते हुए। फाइटर वाली निशानी है। नहीं, माइंडसेट है सर उस चीज़ के अंदर। जो सारी चीज़ें काम कर रही है ना, वो वही है कि बस ये करना है तो करना है। अब वो चाहे पेन आए या कुछ आए, मैं तो वही बोलता हूँ, वो इंजरी आई, ये वो गैप में जो बना जो भी है, असली मेडल वो नहीं है जो हम लेके रोज घर पे आ रहे हैं। असली मेडल ये है जो तूने इतनी मेहनत करके कमाया है। सही बात है, ये बिल्कुल ये याद रहने वाली चीज़ है कि ये जो इंजरी है वो एक मेडल के तौर पे उसको देख, और ज़्यादा सीरियस मतलब थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। तो वो फिर भी 5 से 6 महीने लगे उस रिकवरी के लिए। जैसे आपने बताया रेस्ट भी इम्पोर्टेंट होती है बीच बीच में। तो अभी जब ओलंपिक से पहले कैसे ध्यान रखा था कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि मेडल लाना था ओलंपिक्स, फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में आप गए हो, तो कि ये चीज़ दोबारा ना हो, तो क्या ध्यान रखा था? काफ़ी सारी चीज़ें। अब तो जैसे मैं कहूँगा कि पहले तो मैं अकेला ही था जो पूरा उसका मतलब केयर करता था। अब तो एक काफ़ी अच्छी टीम हमारे को साथ में मिली कि वो हर चीज़ों पे ध्यान रखती थी। सरजोत क्या खा रहा है और क्या इसकी मतलब जो एक्सरसाइजेज वगैरह हैं वो प्रॉपरली हो रही हैं नहीं हो रही हैं। जैसे कि हमारा OGQ का स्टाफ है वो पूरे का पूरा उसको बड़ी केयर से उन चीज़ों को उन्होंने किया। और जो इंजरी का भी टाइम था, जो बेस्ट डॉक्टर्स हो सकते हैं इंडिया के, उन लोगों ने सरजोत को देखा और ट्रीटमेंट किया। तो काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहा। और ओलंपिक का जो खासकर टाइम है, इन्हीं सारी चीज़ों को मतलब हमने मैनेज करके रखा कि सही से हमारे को टाइम पे रेस्ट भी करना है, ट्रेनिंग भी करनी है, और सारी चीज़ें वेल मेंटेन रही उस टाइम पे। आप मिक्स्ड उसमें एयर पिस्टल जो मिक्स्ड आपका हुआ था, आपका और मनु भाकर का, सो यू आर अ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। मतलब इट वाज न्यूज़ थी पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में ना एक जैसे होता है कि वो मोमेंट ऑफ प्राइड, क्योंकि एक मेडल आया, और आई थिंक पहला मेडल ही उस समय था जो उस समय ओलंपिक्स में, द फर्स्ट इंडियन मेडल ऑफ, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज, साथ ही आ रही थी न्यूज़, काम एंड कंपोज्ड सरबजोत। सरबजोत अवॉइड कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मीडिया पे भी नहीं जा रहे, आराम से जितना पूछा जा रहा है उतना बोल रहे हैं। एंड एक इमेज साथ में बन गई कि सरबजोत बहुत ही शांत है, बहुत ही काम है, कंपोज्ड है, एंड यू बिकेम लाइक अ काम हीरो ऑफ ओलंपिक्स। तो हाउ आर यू टेकिंग एवरीथिंग जो व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड? सर वैसे एक बात बताऊं, ओलंपिक के टाइम पे मेरे को प्रेशर नहीं आया। एशियन गेम्स के टाइम पे प्रेशर आया था, क्योंकि ओलंपिक्स में अलग अलग विलेज रखे थे वहाँ पे। ऐसे नहीं कि सारे एथलीट्स एक ही विलेज में रुके हुए थे, जैसे पेरिस में थी अभी गेम्स। तो हमें शैट्रू में रुकवाया था। शैट्रू पेरिस से 3 या 4 घंटे दूर था वहाँ से, और जो विलेज में थे लोग वही जो उससे पहले म्यूनिक वर्ल्ड कप हुआ था, वहीं सारे सेम लोग थे, सारे सेम शूटर्स, कोचेज एंड ऑल, मतलब सारा सेम चीज़ थी A to Z। तो मेरे को इतना फील हुआ नहीं वहाँ पे कि ओलंपिक से, जस्ट एक टैग लगा मेरे को कि ये ओलंपिक का टैग दे दिया बस इस मैच को। वैसे सेम 60 शॉट का मैच है, वैसे ही सेम अपना वही मैच करके आना, दैट्स इट। तो जैसे उसके बाद भी, क्योंकि फर्स्ट मैच आपका सही नहीं गया था, सही नहीं गया था, क्या लगता है कि वजह क्या थी, कि मतलब कि किस वजह कुछ नहीं थी, उसके बाद दिन अच्छा नहीं था वो। तो ये जो जैसे, क्योंकि आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और खासकर इंडिया में से अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, तो इतनी लड़ाई करके ऑलरेडी पहुंच रहे हो वहाँ पे, तो वहाँ जाके क्या ऐसे रीज़न होता है? एंड हर कंट्री से आता है, बेस्ट आता है, तो वो जो टॉप 3 लोग नहीं आ पाते, वो किस वजह से नहीं आ पाते? मतलब दिन की हम कहते हैं ना बात, के दिन अच्छा नहीं, वो दिन कैसे अच्छा नहीं होता? क्या चीज़ें चल रही होती हैं आसपास? अभी मैं मतलब ट्रेनिंग करके आया, मतलब इंजरीज के टाइम से सारा निकला वहाँ से, और दोबारा उसी सेम फॉर्म में आना था। जैसे पहले बाकू में 589 दिया मैंने इंजरीज के टाइम पे ही, मेरे को वही फील हुआ कि इस बार मैंने अपना बेस्ट देना। तो म्यूनिक वर्ल्ड कप हुआ पेरिस से पहले ही,
तो उसमें मैंने 588 589 इतना ही दिया था सेम, और गोल्ड भी उठाया वहाँ से तब। और वही सेम चीज़ मेरे को लगी कि हाँ मैंने अपना बेस्ट देना। डायरी में भी वही चीज़ें लिखता था मैं कि हर दिन कि आज ट्रेनिंग ऐसे हुई, अगर ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती तो उसमें लिखता था कि आज गलती कहाँ हुई, गलती कहाँ रह गई उस चीज़ की, तो आगे नेक्स्ट डे ट्रेनिंग में वो चीज़ ना मिले मेरे को, तो उस चीज़ भी वर्क करता था। सेम वही रूटीन मैंने पेरिस में भी रखा। पेरिस में हम 21 22 को चले गए, 26 को मैच था वो, तो वहीं पे मतलब 4-5 दिन ट्रेनिंग करी। तो उस डायरी में मैंने ये लिखा था कि आज जैसे ट्रेनिंग हुई इसमें क्या क्या चीज़ें थी, और मैच वाले दिन क्या क्या चीज़ें मैंने मैच से एक दिन पहले लिख ली थी कि इस चीज़ को फॉलो करना, दैट्स इट। बट वो चीज़ें कर रहा था फॉलो, बट रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया कि कोई दिक्कत नहीं, इसमें तू क्या ही कर लेगा, दिन ही अच्छा नहीं था तो वो। तो फिर नेक्स्ट मिक्स टीम मैच पे चला गया मैं कि इसको छोड़, आगे की तैयारी करते हैं अब। तो वही सेम थिंग, जैसे सुबह 5 बजे उठना, वही सेम चीज़ करी, तो वो मैच अच्छा हो गया। आपने क्या समझाया था सर उस समय जब फर्स्ट मैच अच्छा नहीं हुआ, सिंगल्स वाला जब अच्छा नहीं हुआ था? वो तो सब मैं सिर्फ इसको ही डिस्कस करता हूँ हर बार कि जो डायरी है ना, वो तेरी मतलब उसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं लिखी हुई, और जो भी तू चाहता है करना चाहता है उनको नोट कर, उसके ऊपर लिख कि मैं ये चीज़ चाहता हूँ, और उसको तब तक लिख जब तक तुझे वो पूरी की पूरी इमेजिनेशन उसकी क्लियर ना हो जाए और तू पूरे का पूरा उस चीज़ में घुस ना जाए कि शिद्दत हाँ, ना बन जाए। बस तो उसको नोट करता रहे, लिखता रहे उसको जब तक, क्योंकि एक बार हम लिखेंगे तो वो पूरी की पूरी प्रोसेस नहीं हो पाएगी, बस लिख दिया और काम खत्म। उस सेम चीज़ को आप रिपीट करते रहो, तो थोड़ी देर बाद वो कहीं ना कहीं वो इमेजिनेशन पूरी की पूरी स्टार्ट हो जाती है कि विजुलाइज करने लग जाता है कि हाँ यार मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। जब आप किसी काम को पहले से ही विजुलाइज कर लेते हो ना, तो वहाँ पे जाके चीज़ें बड़ी क्लियरिटी के साथ होनी शुरू हो जाती हैं जब आप लाइव उसको कर रहे होते हो, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी कर चुके हो, तो अब वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, और वो बार बार कर चुके हैं तो उससे एक वो आप मेंटली प्रिपेयर हो चुके हो उस चीज़ के लिए। तो वो सेम चीज़ें मैं इसको ट्रेनिंग से पहले भी कराता हूँ। जब हम इंडिया में हैं या हमारी कोई भी जैसे ट्रायल्स थी हमारी, जहाँ से हमारा लास्ट सिलेक्शन होना था, ओलंपिक ट्रायल्स, एक ट्रायल ही बची थी, काफ़ी प्रेशर था हमारे ऊपर, बट मेरे को नहीं था, सर को हो सकता है, मेरे को नहीं था। वो अब तक का ना मतलब सबसे ऐसा फेज था, मतलब इससे ज़्यादा प्रेशर में मैं था पीछे। तो आपको मैं चिल था तब, चिल थे बिल्कुल। चिल था और पूरा। वो एक ऐसा मैच भी था हमारा, मतलब एक काफ़ी टाइम के बाद जो हमने दोनों ने उसके बाद डिस्कशन भी किया कि आज हम दोनों का ना मतलब एक अलग ही वर्जन था मैच को आपस में, ये हर 10 शॉट चलाए फिर पीछे आ जाए, वरना कभी नहीं आता, पूरा मैच ही खत्म करता है। क्यों? उस दिन क्या हो रहा था, 10 पे 10 10 पे 10 10 पे 10, और मेरे से वो जो बैलेंस नहीं हो रही थी चीज। एक आधा जो 9 जा रहा था ना, वो उसको ये बैलेंस नहीं कर पा रहा था, इसलिए 9 जा रहा था, वरना सभी शॉट 10 जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं उस दिन एक ये भी था कि जो चीज़ें मैंने उस मैच से पहले शाम को इसको करवाई, उस पर इसने एक ऐसा विश्वास कायम किया, बस उससे वो अलग हटा ही नहीं, वही चीज़ करता रहा मैच तो के ये अंदर। जो मैक्सिमम चीज़ें हैं ये यहाँ से है, वही सेम चीज़ें करता रहा, तो बड़ी नेचुरल सी पोजीशन थी, मतलब शॉट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी कि क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि आज क्या करने वाला है, क्या खेलने वाला है, तो मैटर करती हैं ये सारी चीज़ें। तो ऐसी जो गेम से पहले आप थोड़ा सा रखते हो कि क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस पे नहीं जाना जिससे मेंटल स्टेट अफेक्ट हो? आप मैच से पहले कह रहे हो, मैं तो पूरी की पूरी 8 साल हो गए एक चीज़ को बड़ा गौर करता हूँ, और ये दूर भी भागता है उन चीज़ों से कि कुछ चीज़ें मैं सर से हटके कर लूँ। आई थिंक मतलब देर आर सर्टन थिंग्स एट अ सर्टन एज, सो वो एक होता है ना कि एक व्हेन यू आर इन योर अर्ली 20s, सो यू हैव दैट थिंग, तो मन भी करता है, पर एट द सेम टाइम आपको पता है कि ये गलती ना करे ताकि अगले 1 साल खराब ना हो या 4 साल। फेलियर्स पता है ना, हाँ, फेलियर्स पता है, तो तब जाके उन चीज़ों से हटाता हूँ, क्योंकि बाद में ये ऐसा नहीं कि चीज़ बाद में भी होनी है, पर आज अगर भगवान कहना अच्छा दे रहा है ना, हमारा साथ दे रहा है, तो वो साथ लिए चले हो बस, और कहना इस चीज़ को सिरा लगाओ। सर टॉप 5 मिस्टेक्स जो कोई भी टॉप लेवल एथलीट करता है और जो अवॉइड हो सकती हैं इजीली। देखिए सर, हर किसी का मतलब एक पर्सनली है कि वो, मैं ये नहीं कह सकता कि ये हर कोई करता है, पर कहीं ना कहीं अगर आप किसी गोल के लिए निकले हुए हो और उससे आप चलते चलते और भी चीज़ें करनी चाहते हो, जैसे कि अभी मैं सर्वजोत का बता देता हूँ कि पिछले 7-8 साल में ना तो आज तक मेरे हिसाब से किसी फंक्शन में ये घर के गया है, ना किसी बर्थडे पार्टी में गया है,
कि एक ही जगह बिल्कुल फोकस्ड पूरे का पूरा। फिर सेकंड चीज़ आती है कि जब आप किसी चीज़ के लिए, काम के लिए रोज़ घर से निकल रहे हो, तो आप जा कैसे रहे हो वहाँ पे। अब जैसे कि इसकी तो एज काफ़ी कम थी जब ये मेरे पास स्टार्ट हुआ था, 16 साल का मेरे पास आया था। तो वही रहता था कि भाई कि तू बाइक से कहीं नहीं आएगा, कि तुझे अगर आना है तो पापा के साथ गाड़ी में बैठ के बस स्टैंड पहुंच। पापा को भी मैंने अलाउ नहीं करता था कि ये पीछे बैठ के नहीं आएगा आपके साथ बाइक पे, आप इसको गाड़ी से छोड़ोगे, गाड़ी से लेने आओगे, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कई बार कि बारिश की वजह से भी फ्रीक इंजरी हो जाए। हाँ, कि मतलब इन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो ये बस से आता था। इसका जो रेंज से घर है वो नियर अबाउट मतलब 1 घंटा इसको लगता था। पहले तो 1.5 घंटा लगता था क्योंकि रोड इतना अच्छा नहीं था। तो इसने फिर भी सुबह 8:45 के अराउंड पहुंच जाना। 9 बजे रेंज का टाइम होता था। ये अंबाला यमुनानगर रोड पे? हाँ जी, हाँ, अंबाला से यमुनानगर रोड पे धीन गांव पड़ता है सर। ओके। तो वहाँ से रोज इसने वहाँ से बस लेनी, फिर उधर वहाँ पे पहुँचना। फिर कभी कभार तो मेरे से चोरी छिपे कुछ ना कुछ बाइक वाइक लगा के वहाँ पे बस स्टैंड पे, फिर वहाँ से आ जाना। घर वाले भी नहीं बताते थे। तो मतलब मैं फिर भी उन चीज़ों को करता था, क्योंकि जो मेरे कोच ने मुझे भी यही सिखाया कि देखो, जो बाइक है उससे क्या, आपके वो एक बार एक्सीडेंट हो गया ना, तो आप 6 महीने के लिए गए, उससे पहले आप वापस नहीं आओगे। ये एक रियलिटी है। ठीक है। हाँ जी। पीछे आपने 4 साल मेहनत की, 5 साल मेहनत की, वो गई, जीरो हो गया वो सारा। फिर से नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। वो उनका एक बड़ा अच्छा लगता था कि भाई गाड़ी ले जा, अपने बेटे को बोलते थे तोड़ लाइयो, कोई दिक्कत नहीं है, इंश्योरेंस से ठीक हो जाएगी। तू टूटेगा, तू ठीक नहीं होएगा, और हर सर्दी में तेरे को अपनी चोट याद आएगी। तो वो चीजें ना उनसे सीखी, मतलब ये वही सेम चीजें अप्लाई भी की कि यार वो बिल्कुल सही बोलते। पेरेंट्स की पूरी सपोर्ट रही शुरू से। हाँ, पेरेंट्स तो मैं कह रहा हूँ कि जो सपोर्ट फादर साहब ने सर्वजोत की है, मेरे पास और भी बच्चे हैं, वो उनका मतलब करने का लेवल ही अलग था। मतलब एक गांव से मतलब इतनी ज़्यादा नॉलेज रखना उस चीज़ को लेके कि बस सर जैसे मर्जी करो, मेरे को तो एक फ़ोन कर दिया करो, बाकी मैं किसी और चीज़ के लिए आपको फ़ोन नहीं करूँगा, कि आप बस भैया बता दो करना क्या है, कि जिससे हम बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं कि जब सर्वजोत मेरे पास नहीं है, घर पे है, कि तो सर उसका सुबह का एक बार चेक कर लेना कि वो किस टाइम उठ रहा है, उसका सोने का मेरे को बता देना। तो वो मैं इसके पीछे से लेता रहता था कि वो कब सोया है, कब वो उठ रहा है मॉर्निंग में। आज भी अभी ऐसा ही है। अभी हमने 4 दिन पहले ट्रेनिंग स्टार्ट की है, तो मैं इसका पूरा ले चुका हूँ कि ये कितने दिन से कितने दिन किस किस टाइम पे उठा है, और घर पे जाता तो क्या कर रहा है, तो वो पता होना जरूरी है कोच को। कोच का कितना बड़ा रोल होता है, गुरु का कितना बड़ा रोल होता है कि शिष्य का लक्ष्य मिल गया पर वो भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, तो जब तक वो अगला नहीं होता तब तक कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। क्योंकि नॉर्मली ओलंपिक मेडल जीतना इतनी बड़ी बात होती है, तो ओलंपिक आपने चाहे ब्रॉन्ज जीता पर ओलंपियन है, यू आर एन ओलंपियन फॉर लाइफ। बट वो आपका यू आर ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड आई सपोज कि आपको भी गोल्ड का लक्ष्य है और आपने भी वो सोचा है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि और ये कॉम्प्लीमेंटिंग है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो कि अगर आप कुछ बोल रहे हो तो वो सुन रहे हैं, अमल कर रहे हैं, और एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग हिम एज वेल, एंड आप एंड तक चल रहे हो। तो ये एक आई थिंक दिस शुड गो एज अ ग्रेट मैसेज एंड अ ग्रेट वो कहते हैं बोले गुरु शिष्य जोड़ी वाला एक मैसेज जाना चाहिए। तो अब इसी में 2-4 जैसे एक तो ये पॉइंट है, एक पॉइंट जो मैं महसूस करता हूँ, जब सक्सेस मिलती है तो उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस भी आती हैं। जब आप बिकॉज आफ्टर बिकमिंग एन ओलंपियन आपको सेलिब्रिटी स्टेटस मिल जाता है, आपको हर कोई जानता है, हर कोई मिलना चाह रहा है और सेल्फी भी खिंचाना चाह रहा है, बहुत इंसिडेंट्स होते भी होंगे ऐसे। तो वो डिस्ट्रैक्शंस जो होती हैं, कितनी वल्नरेबिलिटी होती है और उससे कोई कैसे बचे अगर उस लेवल पे पहुंच के। देखिए सर, मैं तो ये कहता हूँ कि चलो डिस्ट्रैक्शंस हैं, पर आपका लेवल वो हो गया है कि जहाँ पे आपको उन चीज़ों को फेस करना आना चाहिए। आप फेस करोगे, बेटर सीखोगे, अच्छा सीखोगे। और जो उस टाइम पे आपका डिसीजन मेकिंग जो आपकी है, जो डिसीजन लेना है आपने उस टाइम पे, कि लग रहा है कि सामने से ये चीज़ आ रही है और पता है कि ये टाइम मेरा खराब होएगा, तो एक तो ना का जो शब्द है ना, वो बहुत जरूरी है, ना बोलना आना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि देखिए हमारी जो आज की डेट में एक आप आज हम यहाँ पे आपके पास बैठे हैं, जो हमारे को मौका मिला आपके साथ भी बैठने का, वो कहीं ना कहीं हमारे काम की वजह से मिला। अगर हम अपना काम ही छोड़ देंगे जी। फिर तो बड़ी मुश्किल है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब हमें और बेटर करना है, पहले से भी
कहता हूँ कि पहले अगर अपना 90 दे तो पूरा 100 और देने की जरूरत है, अपना बेस्ट परफॉर्म और करने की जरूरत है पहले से भी। और जो डिस्ट्रैक्शंस की बात है वो देखिए, आपकी इन्वॉल्वमेंट अगर उनमें ज़्यादा रहेगी, एज ए प्लेयर कोई भी है वो देखो डगमगाएगा ही डगमगाएगा कि, और इंडिया में तो खासकर, मैं भी आपको बता ही रहा था नीचे, अगर हम फॉरेन एथलीट्स हो जाएं और हमारे 4-4 5-5 मेडल आ जाएं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर हमारी 100 साल तक की एज हो जाएगी ना तो मीडिया, मैं कह रहा हूँ, नीचे से घोड़े से नीचे उतारेगी नहीं हमें। और जैसे आपने बताया कि कई फॉरेन कंट्रीज में 18 साल तक ही 5 मेडल लेके बैठे होते हैं। बिल्कुल, वो संन्यास भी ले लेते हैं उसके बाद कि अब हम अपनी स्टडी आगे जारी रखेंगे, कि अब हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे। तो अब मैं इस पे आऊँगा सर, ये एक बहुत बड़ा वो है कि देखो इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतना टैलेंट पूल है, बट जब हम किसी भी इंटरनेशनल ऐसे पोडियम में जाते हैं, स्पेशली ओलंपिक्स में, तो हमारा मेडल टैली में बहुत नीचे होते हैं हम। वो अभी भी हमें जब एक मेडल की पे हम, अच्छी बात है खुश होना भी, पर हम एक मेडल पे खुशियाँ मना रहे होते हैं, चलो ये तो मिला, वो वाला होता है ना कि कुछ तो आया, वो वाला वो क्यों है? और हम टॉप 3 में या टॉप 5 या टॉप 10 में क्यों नहीं आ पाते? देखिए सर, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो पहली वजह है, मैंने आपको बताया था कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में मेरे को 2005 में शूटिंग रेंज मिल गई थी। पर आप ऐसे कितने स्कूल्स जानते हो जहाँ पे पूरे का पूरा एक स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट है, जहाँ पे एक एज ए प्राइमरी उसमें स्कूल्स में बच्चों को रूबरू किया जाता है स्पोर्ट्स के साथ? बहुत कम है। जिस दिन मतलब इंडिया ये प्लान कर लेगा ना कि इतने, अब तो बहुत सारे एथलीट्स हो गए हैं जो हमारे इंटरनेशनल हैं, अगर इन सब को भी फील्ड दे दिया जाए कि आप लोगों को एज ए कोच काम करना है स्कूल्स के साथ, और उनको टाइमली कहीं ना कहीं पे वो आज ही से वो चीज़ें दिखानी शुरू करें, बच्चों को बतानी शुरू करें कि बेटा आप आगे जाके आप इस चीज़ में अच्छे हो, और इस चीज़ पे आप अगर कंटिन्यू काम करते हो, वो वाला काम ना हो ना कि मैं बच्चे को नॉन मेडिकल ही दिलाऊंगा क्योंकि मेरे पड़ोसी ने दिलाई है, मेरा बच्चा भी डॉक्टर ही बनेगा, भेड़ चाल वाले वो वाला नहीं चाहिए ना। कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट चेंज करने का पड़ा। पर इसमें कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी अहम भूमिका है वो स्कूल्स की रहने वाली है। बट सर कई बार पेरेंट्स को ऐसे होता है कि क्रिकेट को छोड़ के बाकी स्पोर्ट्स में पैसा नहीं है, तो आज की डेट में इज इट वैलिड? मतलब बाकी स्पोर्ट्स में अभी भी क्या पैसा नहीं है? सर ऐसा तो देखो, मैं तो नहीं कहूँगा कि अगर आप पैसे के लिए ही जा रहे हो, तो जैसे एक हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी है, ऐसी ही स्पोर्ट्स पॉलिसी शायद अदर स्टेट्स की भी है। तो मेरे 5 से 7 करोड़ रुपया तो हर ओलंपिक प्लेयर को मिल जाता है इजीली। पर अगर मैटर सिर्फ वही पैसा है, फिर तो देखो बहुत कुछ है हर गेम के अंदर है। अभी इतने सारे इंस्पायर करने वाली जो सबसे जो ज़्यादा बेटर चीज़ है अभी इंडिया में, अगर आप हमारे जो पैरा के जो स्पोर्ट्स पर्सन है आप उनको देख लोगे, जब वो लोग कर सकते हैं यार, हम तो क्या नहीं कर सकते यार। उनके पास भी तो वजह है ना, इंसान से वजह ही सब कुछ कराती है। सर जैसे पेरेंट्स, एक मैं थोड़ा रूट कॉज मैंने जाना है कि आज की डेट में थोड़ा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है, बट एक ना इनसिक्योरिटी बहुत रहती थी कि हमारा बच्चा जब बड़ा हो तो ऐसा ना हो कि वो रुलता रहे, कि उसका कुछ ना बने, जो एक टाइम पे नोशन था भी कि अच्छे से अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन को फैमिली का ध्यान रखने के लिए स्पोर्ट्स कहीं में छोड़ना पड़ता था, अपनी मर्जी के खिलाफ भी हो कई केसेस में, और बहुत साल तक चला भी है, जो कुछ हद तक इन सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज़ में मैंने देखा नहीं था या नहीं रहा है, कि वो लोग जब तक खेलना चाहते खेलते रहे हैं एंड वो प्रेशर नहीं रहा है। ये चीज़ डू यू फाइंड अब इट इज़ चेंजिंग टू एन एक्सटेंट? अभी तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा ही, जो मैं आपको बता रहा था कि पिछले जो 5 साल है ना, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया की सोच बदली है। या तो कोविड के बाद आप इसको लगा सकते हो कि वाकई लोगों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। आज हर घर के अंदर डॉक्टर है। कौन सा वाला डॉक्टर है? गूगल डॉक्टर्स है। तो हर किसी को ये पता है कि अगर मैं कल सुबह उठ के आंवला और हल्दी और ये इन चीज़ों को डाल के मिक्स जूस बना के पीऊँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, या मैं इम्यूनिटी अपनी बूस्ट कर लूँगा। तो मतलब हर घर में डॉक्टर है। तो ऐसी स्पोर्ट्स के अंदर है कि एक जो अब नया रुझान हो गया है पेरेंट्स का, कि खुद भी फिट रहना है, बच्चों को भी आज से फिट रहना सिखाना है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं भी अगर एक एज ए पेरेंट सोचूं तो मैं भी चाहता हूं कि मैं सुबह रोज़ अपने बच्चों के साथ 1 घंटे, मतलब 1
किलोमीटर्स की कहीं ना कहीं पे वॉक के लिए निकल जाऊं, उनके साथ फुटबॉल खेलूं या कुछ और उनको एक्टिविटी कराऊं, कि वो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई के ना रह के स्पोर्ट्स की तरफ भी जाएं। तो काफ़ी सारी चीज़ें तो बदली हैं अभी पहले से। अब जैसे सर कई कंट्रीज़ होती हैं, अगर उनके एथलीट आते हैं जब, तो ऐसा होता है कि डेली एक मेडल आ रहा होता है उनका, और ये बहुत कंट्रीज़ में होता है। इंडिया में मेडल टैली इम्प्रूव हो रही है एवरी पिछले अगर 12 साल में देखें तो हर साल मेडल टैली हैज़ बीन इम्प्रूविंग। एंड इवन 2008 में जब अभिनव बिंद्रा जब गोल्ड जीते थे, उसके बाद शूटिंग ऑल्सो रेज हुआ था। फिर लास्ट टाइम जब नीरज चोपड़ा जैवलिन, तो जैवलिन भी तब फेमस हुई। तो अभी जैसे ऑब्सेशन है इंडिया का क्रिकेट को लेके, और वो है सर, इट्स एन ओपन रियलिटी। बट जब व्हेन प्लेयर्स लाइक सरबजोत, प्लेयर्स लाइक नीरज चोपड़ा, एंड जब ये मेडल जीत के आते हैं, तो फ़र्क पड़ रहा है, मतलब सबको पॉपुलराइज हो रही है स्पोर्ट ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल। किस हद तक, कितना फ़र्क पड़ता है? जैसे आफ्टर हिम विनिंग, हिम एंड मनु भाकर विनिंग द ब्रॉन्ज, कितना आपने कितना फ़र्क देखा अपने आसपास ही? देखिए, मैं शूटिंग 2005-06 से कर रहा हूँ, कि जो एक पहचान एक स्पोर्ट्स को मिलती है, वो कहीं ना कहीं ओलंपिक के टाइम पे, जो ओलंपिक ईयर होता है, तब वो प्लेयर्स हाईलाइट होने शुरू होते हैं और गेम हाईलाइट होनी शुरू होती है। तो जैसे भी 2024 अभी हमारा चल ही रहा है, तो इस साल जो अगर सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि एक नई जो पोज जो हम बोल देते हैं, कहीं ना कहीं वो अभी शूटिंग की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ी है। कि जैसे मैंने अकेडमीज़ में मेरी बात होती है, जो मेरे साथ के जो और कोचेज़ हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा अप्रोच आती है अभी, तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कि लोगों में देखो कहीं ना कहीं पे जागरूकता तो है उन चीज़ों को लेके, कि मतलब या तो ये एक भेड़ चाल भी है हमारे देश में कि चलो यार यहाँ पे मेडल ज़्यादा आ रहे हैं, यहीं पे चलते हैं। तो क्रिकेट का तो सिर्फ देखिए आप इसलिए है कि वहाँ पे जो एक प्लेयर को जो मतलब पे मैं कहूँगा कि या जो वहाँ पे एक कमाई है वो काफ़ी अच्छी है, स्पेशली आईपीएल के बाद। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उस तरफ जाना, कहना कि सुरक्षित मानते हैं कि उस तरफ चलते हैं, और उस तरफ कहीं ना कहीं किसी न किसी टीम में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। और ये कहीं ना कहीं चलो सच भी है। अगर हम बात करें जैसे एज ए शूटिंग की, तो इसमें अभी ओलंपिक में हर इवेंट में से टॉप 2 प्लेयर्स जाते हैं खेलने के लिए। टॉप 2 2 प्लेयर्स, क्योंकि 2 ही कोटाज होते हैं हर एक कंट्री के हर पास। कंट्री के पास 2 कोटा है। अगर 10 मीटर एयर पिस्टल है तो उसमें 2 ही लोग सिलेक्ट होंगे, 10 मीटर एयर राइफल है तो उसमें भी 2 लोग सिलेक्ट होंगे। तो ऐसे ही हर इवेंट में 2 लोग सिलेक्ट होते हैं। वाओ, ऑल ओवर कंट्रीज। तो पहले तो ये इतनी बड़ी बैटल जीत के व्हेन यू आर रीचिंग देयर, ऑब्वियसली यू आर द बेस्ट, आप बेस्ट हो तभी आप पहुंचे हो। एंड सेकंड थिंग इज, जैसे सरबजोत इज़ टू हम्बल, मतलब इज़ वेरी हम्बल एंड वेरी, जैसे ये बात करते हैं मतलब रिलैक्स रहते हैं, सब कुछ है। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जब ये जब आपके फिनिक्स क्लब में भी होंगे या और भी कहीं भी जाते होंगे, तो लोगों को भी मोटिवेशन मिलती होंगी यार कि सरबजोत ने कीता है एंड नाउ वी शुड आल्सो ट्राई डूइंग इट। सो वो एक रहता है उस चीज़ का फ़र्क। देखिए लाइक एंड ही इज़ वेरी अप्रोचेबल। मैंने सरबजोत से मतलब कुछ चीज़ें हम भी देखते हैं कि क्या चलता है, कि जब भी कोई बच्चा मेडल लेके आता है ना, तो कहीं ना कहीं जो कोच है वो फीका पड़ जाता है उसके बाद, मेडल के बाद कहीं ना कहीं ऐसा होता है, एथलीट्स ना छोड़ देते हैं कोच को। कि मतलब एक जो जर्नी तय की गई है, वो चाहे 8 साल की है चाहे वो 5 साल की है, वो दोनों ने तो मिलकर तय की है, दोनों ही साथ में चले हैं। तो जब जीत होती है तो वो दोनों की ही है। पर उस टाइम पे जाके जो चेंजेस, मतलब एक प्लेयर, वो प्लेयर में चेंजेस नहीं होते, जो आसपास का जो ग्रुप बनना शुरू हो जाता है ना प्लेयर के इर्द गिर्द, जिनको अब वो बनने के बाद चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसमें वो उसको वो चीज़ प्लेयर को पसंद आनी शुरू हो जाती है कि यार यहाँ पे मस्ती है, ये मस्ती तो कभी कोच ने करने नहीं दी। ये ठीक है। कोई मस्ती इंसिडेंट शेयर करोगे जो ना सामने कर सकते हो? इंजरीज के टाइम पे करी थी कि मतलब ऐसे सुबह योगा करी और नेक्स्ट डे मतलब संडे को छुट्टी होती है, सैटरडे संडे, तब वहाँ पे जाके पार्टी कर ली, क्लबिंग कैसे मतलब। तो सर को पता नहीं होता था कि, सर को तो पता था कि बस योगा करने के लिए उठना है, सुबह सर की कॉल आती थी
तब हम कार में होते, जब सर की कॉल आती थी तब मैं कहता था कि सर मैं उठ गया बट मैं पहले से उठा होता था क्योंकि पूरी रात सोए नहीं थे हम, तो इसलिए फिर अपना सर कहते थे कि चल अच्छा है, फिर गुड है, सीख गया, समझ गया। मैं क्या हाँ जी समझ गया तो वो चीज़ थी। वो भी समझ गए, तुझे भी समझ गए। हाँ जी नहीं, मैं तो समझ जाता था क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपको मैसेज आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो वही था कि मतलब अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो प्रॉपर ट्रेनिंग करूँगा, अगर फन करना तो फिर मैं प्रॉपर फन। ऐसे था कि मतलब कभी भी ये नहीं लगा मेरे को कि यार आज थोड़ी बोरिंग हो रही है गेम तो मेरे ना ट्रेनिंग, ये चीज़ कभी नहीं आई, आज तक नहीं आई, 8 साल में आज तक नहीं आई मेरे अंदर ये चीज़ कि अगर आज ट्रेनिंग करनी है तो प्रॉपर ट्रेनिंग ही करनी है। नो पार्टीज, नो फन, नो ड्राइविंग, ऐसा कुछ भी नहीं था कि बीच में ऐसे छोड़ के भी नहीं गया ट्रेनिंग। मतलब ये है कि जब अगर रिलैक्स करना है तो रिलैक्स करना, कोई हाँ कोई जी, वो चक्कर नहीं। तो उस केस में आप भी मतलब छूट हाँ बिल्कुल, मैं उसमें ये चीज़ थी बस। तो जैसे अब ये तो किस्सा आपने यहाँ का बताया, कोई किस्सा बताओ जब आप ओलंपिक्स में गए हो तो आप अपने टीम मेंबर्स के साथ जब होते हो तो कोई मैं ऐसा कहता हूँ जो सीक्रेट स्पिल कर सकते हो, जो बोला जा सकता है। ओलंपिक्स के टाइम पे इतना कुछ था नहीं क्योंकि सारे शूटर्स ना अपने आप में रहते हैं, अपने जोन में। हाँ अपने जोन में रहते हैं कि मतलब उनकी थिंकिंग वैसी है कि वो मतलब ज़्यादा हंसते हैं, खेलना नहीं होता उनको कि अपने आप में कि मैच है, बड़ा मैच है, ये ऐसी थिंकिंग लेके चलते हैं। बट मेरा नहीं था कि मैं या फिर अपने दोस्तों के साथ फेस टाइम कर ली या बस उनके साथ बातचीत करता रहता था, उनके साथ ही हरकतें कर ली फ़ोन पे बैठे बैठे, तो वैसे ही कोई किस्से सुना दिए। तो वो चीज़ थी बस कि मतलब अपने आप को ऐसे नहीं कि अब मतलब एक लिमिट में रखना, कि वो चीज़ नहीं थी कि शूटिंग ट्रेनिंग करी और दूसरा अपना फ़न करो जो आपका मन कर रहा है, वो चीज़ थी कि ऐसे मतलब वो नहीं रहा कि यार ओलंपिक है ये करूँगा आज ऐसे करूँगा, टाइम से सोऊंगा, वो करूँगा। हवा नहीं बनाया, वो हवा नहीं बनाया वो चीज़ का कि जैसे तुम घर पे रहते थे वैसे ही रहना। यहाँ पे भी घर पे भी ऐसे था कि 9 बजे सो जाना, वहीं पे भी सेम वैसी चीज़ कि 9 बजे सो जाना, 5 बजे उठ जाना। तो वो चीज़ मैंने अपनी नॉर्मल रखी है, प्रॉपर डिसिप्लिन गेम को लेके। तो वो चीज़ भी सेम थी। मतलब ये चीज़ जो मैंने ओलंपिक में करी है मैं पहले 8 साल से ही कर रहा था। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप रिलैक्स करने के लिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल कर दोस्तों के साथ वीडियो कॉल होगी या पूरा दिन सो गया, और ये चीज़ होती थी बस, इससे अलावा कुछ भी नहीं था। अच्छा, बट जो भी पार्टीज करी हैं वो सिर्फ इंजरीज के टाइम पे करी हैं क्योंकि शूटिंग बिल्कुल बंद हो गई थी। बट जब से मैं शूटिंग में आया हूँ तब से मैंने फैमिली फंक्शंस, पार्टीज ऐसे ही मतलब अटेंड ही नहीं किया कभी। वो लाइफ तो अलग ही हो गई थी बिल्कुल मेरी। खुद ही नहीं मन करता अभी? अब फिर मन ही नहीं करता, मतलब वैसा ही हो गया कि अब तो ट्रेनिंग ही करेंगे दोबारा आफ्टर ओलंपिक भी। जैसे कहते हैं कि जब आप उस मकाम में पहुंच जाते हो तो रिस्पॉन्सिबल आप नेचुरली हो जाते हो, तो कई बार वो चीज़ नॉर्मल है। तो जो फर्स्ट टाइम जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट आपने किया तो एक तो वो प्लेटफॉर्म क्या था और वो मोमेंट क्या था? फर्स्ट टाइम मेरा 2019 में हुआ था ISSF जूनियर वर्ल्ड कप। उससे पहले एक एशियन एयरगन शूटिंग चैम्पियनशिप हुई थी जनवरी फेब में। तब मैं बड़ा खुश था कि यार इंटरनेशनल जाऊंगा। एक्सपेक्ट नहीं हो रही थी चीज़ें कि ऐसे भी ये चीज़ें होती हैं ना। तो वीज़ा लगवाने गए, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या कुछ होता है। तब उसके बाद मैच में गया, वहाँ पे अच्छा किया, अपना बेस्ट दिया, वहाँ पे गोल्ड भी आ गया। पापा खुश कि पहली बार जाके आया और गोल्ड लेके आ गया। हाँ जी, फर्स्ट इंटरनेशनल, फर्स्ट गोल्ड इंटरनेशनल। और एक नहीं मतलब 2 थे शायद, टीम गोल्ड भी था तब। और उसके बाद फिर वो मैच ख़त्म हुआ, मैं रेस्ट तब लेता नहीं था तब इतना। फिर उसके बाद सेकंड मैच आ गया ISSF जूनियर वर्ल्ड कप, वो जून जुलाई में होता था तब। फिर उसमें भी मेरा गोल्ड अगेन। फिर उसके बाद मैंने ठान लिया कि और अपना बेस्ट देना है। मतलब इस गेम को मैंने अपना पैशन ही बना लिया कि यही चीज़ है बस जो भी है। तो उसके बाद तो मैं अपना 16 में चलो स्टार्ट करी, तब तो मैं फंक्शन छोड़ ही दिए बिल्कुल। और आफ्टर जब टीम में आ गया फिर तो बिल्कुल ही भूल गया था कि क्या दूसरी लाइफ कुछ भी नहीं थी। तब तो मैं शूटिंग कि मतलब ना मैंने मौसम देखा तब कि कैसा है कैसा नहीं है, रेंज पे जाना होता था बस। मतलब वो सारा वो जैसे कहते हैं ना कि मतलब कभी कभी ऐसे की नज़र आँख पे कभी ऐसे होता था ना कि मौसम देख के सर भी नहीं आते थे। बट मैं और एक मेरा दोस्त था वहाँ पे, हम दोनों पहुँचे होते थे वहाँ पे रेंज पे पहले ही। आपने एक मेंशन किया था कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल 8 बजे का टाइम है तो आपसे पहले ही यूज्ड टू बी ऑलवेज देयर। हाँ, मतलब कभी मेरे सामने से नहीं आया कि मैं बैठा हूँ और वो सामने से आ रहे हैं मेरे से एडवांस। 1-2 बार हो जाता था जब बस लेट हो जाती थी। नहीं ऐसा मतलब फिर भी कभी नहीं हुआ क्योंकि 1-2 बार मैटर नहीं करता ना। इतनी लंबी जर्नी तय की है और उसमें
वो चीज़। यस यस, आई टोटली गेट दैट, बट जैसे एक गुरु को भी पता चल जाता है कि मुझे किस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये प्लेयर है, ये इस प्लेयर पे मुझे पूरा टाइम देना और ये करेगा, तो कैसे पता चलता है? मतलब व्हाट इज दैट? बस जोन सा जी, जब हम मारने लगे और वो सहन करने लग जाए तो वो कामयाब हो गया सीधा सीधा जवाब। तो वही करेगा ना जी, जो सुनेगा वही तो करेगा ना। हाँ जो सुनेगा ही नहीं वो कैसे कर लेगा जी? हाँ तो कहीं ना कहीं पे जो एक हम कहते हैं कि जो रिश्ता बनना है वो उसी चीज से बनना है, क्योंकि मैंने तो उसको उसके बेस्ट के लिए लेके जाना है कि वो बेस्ट कैसे लेके आए अपना। हाँ हाँ। अब जब तक मैं पूरा थोपूंगा नहीं अच्छे से तो कैसे बात बनेगी? सही बात है। ठीक है ना जी। अब वही बात है कि अगर मैं कराने लगूं और वो आगे से मेरे को एक्सक्यूजेस देने लगे जाए तो मैं क्या करा लूंगा? कुछ भी नहीं। उसने आज तक एक्सक्यूज दिया नहीं, मैं पीछे हटा नहीं। मतलब एक तरह से सारी चीज़ों के आंसर वैसे इजी होते हैं, पर आपने और इजी दिया। मतलब कई बार ना ये कुछ चीज़ों में हमें भी, जब मैं भी स्पोर्ट्स खेलता था तो कई बार गालियाँ पड़ती थी, तो उस समय तो लगता था मैं क्यों गालियाँ क्यों दे रहे हैं यार, मतलब ये गालियाँ देते रहते हैं, वो वाला सीन है। बट बाद में जब हम मैच खेलने जाते थे तो तब रियलाइज़ होता था कि वो क्यों बार बार हमें एक ही शॉट प्रैक्टिस करा रहे हैं, या एक ही कहते हैं कि यहीं से बॉल बार बार करो या कैचेस बार बार पकड़ो, क्योंकि वो जो टेंस मोमेंट होते हैं वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस पे सही रहती है, क्योंकि आपने उतना वो किया होता है। और वेरी राइट। और भी चीज़ें होती है सर, देखिए फील्ड पे अगर मैं उसको कोई चीज़ बोल रहा हूँ करने के लिए, वो चीज़ कर रहा है, बार बार उसको रिपीट किया जा रहा है, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगा रहा, सर ने ये बोला है मुझे ऐसे ही करना है, तो मेरी अटैचमेंट क्यों नहीं होगी? मुझे तो पता लग रहा है ना कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं, क्योंकि वो उसी को कर रहा है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अब मैंने मेरा भी जो इतना एक्सपीरियंस है, मैं भी उसी एक्सपीरियंस पे जाऊँगा। जो शॉर्ट डिलीवरी मेरी होती थी, मेरे जब मैं शूटिंग करता था, सेम शॉर्ट डिलीवरी ये करता है। तो जो मतलब मैं तो चलो आज की डेट में खेलना थोड़ा कम हो गया है, सिर्फ नेशनल से पहले 15-20 दिन के लिए तैयार करता हूँ, खेल लेता हूँ, पर इसके थ्रू तो मैं रोज खेल रहा होता हूँ ना रेंज पे। अच्छा, आप अभी भी नेशनल्स के लिए? मैं खेलता हूँ, हर साल खेलता हूँ, एवरी ईयर। हाँ जी। ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई होता हूँ, खेलता हूँ, हर साल खेलता हूँ। क्या बात है, ये देखो, दिस इज एक्चुअली गुरु इज लीडिंग बाय एग्जांपल। तो वो ये कि मतलब इसके अंदर तो मैं रोज खेल ही रहा होता हूँ जब लेन पे। हाँ नहीं, ये एक सही है। अच्छा, एक आफ्टर ओलंपिक्स लाइफ में बेसिक चेंज क्या हुआ? बेसिक चेंज ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अगर आपको लिमिट्स पता है अपनी कि हाँ मैंने ये चीज़ करनी है और इतनी वो रखनी है, दैट्स इट। बट इतना कुछ चेंज आया नहीं बिल्कुल भी। इन जनरल, मतलब इन जनरल हाँ बोल सकता हूँ कि मतलब जो पहले इतना मतलब घर पे मिलने नहीं आते थे, जैसे रिश्तेदार हो गए, तो अब सारे मिलने भी आ रहे हैं। वो चीज़ वो है। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। वो चीज़ है। हाँ जी। तो बाकी जैसे अब डीएवी में डीएवी कॉलेज चंडीगढ़, डीएवी कॉलेज सर भी चंडीगढ़ वहीं पे ही है। हाँ, तो डीएवी कॉलेज इज़ एन एपिटॉम ऑफ, मतलब मैक्सिमम प्लेयर्स इस एरिया से, चाहे हर किसी भी, चाहे शूटिंग में हो, क्रिकेट में हो, या और भी। आई थिंक नीरज चोपड़ा भी डीएवी से हाँ, सभी पढ़े DAV से belong। तो वो वहाँ पे कैसा माहौल, जब पहली बार, जब आप मेडल के बाद जब पहली बार कॉलेज गए, तो क्या फीलिंग थी? अभी वैसे हुआ नहीं वो फंक्शन अभी कॉलेज में, क्योंकि अभी टाइमिंग ही नहीं बैठ रही किसी की भी, क्योंकि मनु के अलग होते हैं, विजयवीर अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं नेशनल्स की, मैं अभी अम्बाड़ा में हूँ। तो जब भी सेम टाइमिंग होएगी तीनों की तब आएंगे ज़रूर, बट अभी वो आई नहीं। अभी एशियन गेम्स के टाइम पे हुआ था, तो बहुत मतलब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली, तो वो चीज़ की अलग ही मतलब थी कि यार हमने कुछ किया है। तो वो चीज़ मतलब लगता है कि हाँ डीएवी काफ़ी सपोर्टिव है स्पोर्ट्स को लेके। मतलब मैंने कभी देखा नहीं इतनी यूनिवर्सिटीज़ करती है, बट डीएवी और पंजाब यूनिवर्सिटी तो करती ही करती। पंजाब यूनिवर्सिटी ने मतलब किसी चीज़ की मतलब लिमिट नहीं रखी हुई, हर चीज़ में मतलब सपोर्ट आपको। अगर आपके एग्ज़ाम्स क्लैश कर रहे हैं मैचेस के टाइम पे, तो एग्ज़ाम्स बाद में हम दे सकते हैं। अभी जैसे रिसेंटली ओलंपिक्स के टाइम पे हुआ, तो मैंने वो एग्ज़ाम्स बाद में दिए। अभी सभी ने मतलब मन्नू, विजयवीर, मैं, उदयवीर, सभी ने मतलब बाद में किए हैं वो एग्ज़ाम सारे। तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी ऑफर हुई थी? हाँ जी हुई थी, बट मैंने रिजेक्ट कर दी वो। तो उसका रीज़न क्या था? फोकस नहीं छोड़ना चाह रहे थे? हाँ जी,
फोकस नहीं छोड़ना चाहता ना मैं अभी गेम को लेके, मतलब काफ़ी सीरियस हूँ उस चीज़ को लेके। तो वही था कि अगर वो चीज़ आएगी तो मेरी मतलब वो लिमिट से अलग थी, तो मैंने वो करनी नहीं। ऊपर से एज भी उतनी नहीं है, जब एज होएगी तब जॉब देख लेंगे। बट मैंने वही बोला कि शूटिंग करनी, तो उन्होंने नेगेटिव वे में ले ली। आपका क्या इस पे वो था? व्हाट वाज योर ओपिनियन ऑन दैट व्हेन ही सेड नो? थोड़ा सा मेरे को ये था कि अगर डीएसपी रैंक का इसको ऑफर करेंगे फिर तो हम करने वाले हैं। पर जैसे उन्होंने बोला कि डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स लेंगे हम हरियाणा में आपको, तो फिर वही दिख रहा था कि यार लगता है कि डीएसपी के लिए एक ओलंपिक का मेडल और लेना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, तो ओलंपिक की जर्नी और सही फिर से। नहीं ठीक है, मतलब वही है ना कि जो मन को अच्छा लगे वही करना चाहिए। बिल्कुल वही करना चाहिए। हाँ, तो एंड ऑल्सो अनदर थिंग व्हाट आई हैव नोटिस अबाउट यू इज कि आप लो प्रोफाइल बहुत रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे। जैसे अ लॉट ऑफ पीपल हु वन मेडल्स इन ओलंपिक्स वो बाद में मीडिया में बहुत रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब यू एंड मनु यू वन टुगेदर, बट शी वाज मोर सीन ऑन सोशल मीडिया। आप थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहे। एंड इनफैक्ट मैंने कहीं आपके इंटरव्यूज में भी देखा कि यू आर टॉकिंग वेरी नॉर्मल एंड वो एक ऑरा सा क्रिएट करके नहीं नॉर्मल एक उसकी तरह। ये क्या रीज़न है? मतलब इट इज़ ये आपकी पर्सनैलिटी है या फिर ये क्यों ऐसे, मतलब आपने क्यों नहीं इतनी लाइमलाइट लेने की कोशिश की? मतलब मन ही नहीं करता कि मतलब जो चीज़ लाइफ में है वो चीज़ बस नॉर्मली रखी। अब तक जितना मैं रेंज पे बोलता हूँ उतना ही मैंने बाहर बोला, दैट्स इट। कि मतलब ऐसे ऑरा बना के नहीं बोला कि यार मैंने ऐसे कर दिया और ऐसे हो गया, वो चीज़ नहीं है। जो मैंने किया है वो सबको दिख रहा है, दैट्स इट। तो एड्स वगैरह भी ऑफर हुई है आपको? हाँ हुई है, काफ़ी हुई है। तो आपने की कोई है फिर? हाँ जी करी है, काफ़ी करी है। तो ये एक लाइफ में ये भी चेंज आ जाता है? हाँ जी आ जाता है, आफ्टर मेडल तो आ ही जाता है इस चीज़ का चेंज। बट इतना मतलब अगर आप अपनी लिमिट्स को पता है आपकी लिमिट्स क्या हैं तो कुछ भी मतलब पता है कि लाइफ मतलब नॉर्मल है, दैट्स इट। यू आर गिविंग अ ग्रेट मैसेज एक्चुअली कि एक स्पोर्ट्समैन में ह्यूमिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे आप हो वैसे रहो और अपना वो लक्ष्य ना छोड़ो। और खासकर अगर ऐसे गुरु हो तो वो लक्ष्य आपको छोड़ने भी नहीं देंगे। हाँ जी। आप फिल्में देखते हो? हाँ जी, कार्स के रिलेटेड काफ़ी हैं। मतलब जैसे एक तो 3D टाइप देखी है मोस्टली, ज़्यादा एनिमेटेड टाइप। एंड उसके बाद फिर मार्वल सारी सीरीज़ कंप्लीट टोटल, वो भी फ्री टाइम में। ओके। या वैसे टाइम मिला नहीं कभी मेरे को तो मूवीज़ का भी। अदरवाइज लाइक इफ़ यू आर नॉट शूटिंग, आपने जैसे बताया कि यू टॉक विद योर फ्रेंड्स या फिर यू लव टू स्लीप अगर आप फ्री हो, या ड्राइव। अच्छा ड्राइव, हाँ, पर ड्राइव उनके लिए वो हो जाता है। हाँ जी, मतलब जब आफ्टर कोविड कार मिल गई थी तो उसके बाद फिर अभी पिछले रिसेंटली अभी BM ली, तो उसमें ड्राइव काफ़ी मतलब मज़ा आता है। उससे पहले स्कॉर्पियो ली, फिर उससे पहले स्कॉर्पियो थी मेरे पास, तो उसमें मतलब कभी इधर निकले कभी उधर आफ्टर ट्रेनिंग कि जैसे आज ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई तो ऐसे मतलब कहीं कैफ़े पे बैठ के जाके, तो वो चीज़ होती थी कि लाउड म्यूज़िक करके ड्राइव करी और दैट्स इट, फिर रिलैक्स हो जाता था मैं। नाइस। एंड सर आप क्या करते हैं अपने मतलब फॉर मनोरंजन इन लाइफ इन जनरल? मैं तो ना थोड़ा भी जैसे कोविड से पहले तो सेम एज तो वही चल रही है जो भी सरजोत आपसे बात कर रहे हैं। ड्राइव का मुझे भी काफ़ी शौक रहा है, तो वही सेम। राहुल जी आए मेरे साथ में, इनको पता है ज़्यादा बैठे चीज़ों के बारे में। राहुल जी से बहुत किस्से सुने ऑफ कैमरा। तो काफ़ी मतलब मज़ा किया। पर जैसे कोविड का टाइम था तो मैंने उस टाइम पे ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की हुई थी पहले से ही, तो उस टाइम पे काफ़ी मुझे एक अच्छा टाइम मिल गया जो मैंने 2-3 एकड़ के अंदर बाग डेवलप किया था। तो वहाँ पे बैठ के काफ़ी अच्छा मज़ा आता है। आज से तो रिसेंटली फ्रूट्स काफ़ी सारे लगे हुए हैं, तो वहाँ पे अच्छा टाइम जाता है मेरा। ओके। एंड आपका एक कोई कहते हैं कि एक कॉमन कोई चीज़ है, इसके अलावा वो कॉमन क्या एक कहते पॉइंट या कनेक्शन और क्या होता है, मतलब बिसाइड्स शूटिंग, जहाँ पे आप दोनों कहते हो यार ये तो मुझे ही पसंद है, मुझे भी पसंद है, ये कोई ऐसी चीज़ ऐसे कभी ऐसे चीज़ तो नहीं है कुछ, मतलब ऐसा कुछ हमने आज तक कभी किया ही नहीं। हाँ मतलब कोच की शूटिंग से अलग वो एक थोड़ा गैप रहता है, गैप रहता ही है वो कहीं ना कहीं मैं मेंटेन करता हूँ। जैसे ये लोग मेरी गाड़ी में भी होते हैं ना, कई बार मैच के लिए जा रहे होते हैं, तो मेरी आदत है मैं इनके साथ होता हूँ तो कन्वर्सेशन थोड़ी कम ही होती है। एक बार हो गया था तो मैं इनको बुक रीडिंग के लिए बिठा देता हूँ,
कि जो भी इनके अभी सब्जेक्ट हैं, कोई एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आदित्य है, सर्वजोत है, तो सेम क्लास में होने की वजह से तो सेम सब्जेक्ट भी रहते हैं दोनों के, तो आपस में दोनों अपना क्वेश्चनिंग वगैरह करते रहते हैं। तो ये मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ उनको साथ में, कि तुम लोग बिजी रहो, गेम खेलो। इससे बेटर तो यही ना कि जो कम से कम कोई एग्जाम आने वाला है, तो मैं ऐसे इनको जो स्टडी की जो दूरी बनी हुई थी स्पोर्ट्स से, वो भी इनकी क्लोज करके रखी। जैसे पबजी को छोड़ के बुक। हाँ, पबजी का तो मेरे पास स्पेशल एक बार कॉल आया था कि ऐसे करके सर रेंज से आ जाता है, और उसके बाद तो पता नहीं कितने टाइम तक पबजी ही चलती है। तो जैसे मेरे को पता लगा तो दोनों की मैंने क्लास ली, तो उस दिन कसम खिलाई, पबजी मैंने निकलवा दी। तो फिर खत्म है। तो जैसे जैसे थोड़ा सा अचीव होने लगा ना, कि मेडल्स वगैरह आने लगे, थोड़ा इसको भी ये लगा कि अब तो थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं सर और कर सकते हैं फिर से शुरू। तो फिर वो मोबाइल से हटके ना, वो सीधी स्क्रीन पे आ गई। तो हाँ, ये गेमिंग का शौक है आई हाँ जी, थिंक। काफ़ी ज़्यादा। प्ले स्टेशन, PS5 रखा हुआ है। अच्छा PS5। हाँ तो जी, एनी फेवरेट, मतलब गॉड ऑफ वॉर, रैग्नारोक एंड गॉड ऑफ वॉर नॉर्मल, एंड मतलब गॉड ऑफ वॉर के सारे पार्ट कंप्लीट हैं। एंड उसके बाद द लास्ट ऑफ अस सेकंड पार्ट, एंड स्पाइडरमैन माइल्स ऑफ मोराल्स, एंड काफ़ी गेम्स हैं, मतलब बताने भी मतलब समझ नहीं आ रहा। GTA 5 मैं 3-4 बार कंप्लीट कर चुका हूँ। 3-4 बार? हाँ जी, क्योंकि एक टाइम पे तो ऐसा था कि ट्रेनिंग से रेस्ट था, इंजरी थी, हाँ। तो मतलब सर को आज पता चलेगा कि 2 दिन में वो गेम ख़त्म कर दी थी मैंने। लंबी गेम है सर। काफ़ी लंबी गेम है। एंड मतलब काफ़ी मतलब अच्छा है। मतलब एक तो मेरे को एडवेंचर टाइप गेम ज़्यादा पसंद है। ओके। या शूटिंग के अलावा और कोई स्पोर्ट, कौन सा फेवरेट स्पोर्ट है आफ्टर? शूटिंग के अलावा रेसिंग टाइप पसंद है सारी चीज़ें। तो अगर शूटिंग में अपने गुरु के अलावा और किसको आइडल मानते हो? गुरु के अलावा आइडल किसी को भी नहीं। Nobody? नहीं, नोबडी। कभी कोई किसी से कोई इंस्पायर हो कि ये एक इनका स्टाइल बहुत अच्छा है या कुछ ऐसा? नहीं, वो भी चीज़ भी नहीं है कि खुद से ही है, मतलब जो भी है वो अपना चीज़ स्टाइल ही थी। रखा है मतलब सर ने ये चीज़ बताई है कि अगर तेरी लड़ाई है तो तेरी खुद से है, दूसरे बंदे से नहीं है। तो वही चीज़ मेरे अंदर थी कि लड़ना है तो खुद से लड़ना है। अगर आज तेरा स्कोर 580 है, नेक्स्ट तेरे को 582 ऐसे करना है, कि मतलब अपने आप को मैंने पुश किया है। ये चीज़ थी बस स्टार्टिंग से। अपने गुरु की फेवरेट चीज़ क्या लगती है आपको? गुरु की फेवरेट चीज़, गुरु हमें अपनी कार दे देते हैं चलाने को। और वो मतलब जब तो मेरे पास उतनी थी नहीं, सर ब्रेजा लेके आए थे और मेरे को आती नहीं चलानी, तब गुरुजी ने मेरे को दी कि ऐसे चल तू चला, रेंज की बात है वो। तब वहाँ सीखी थी मैंने अच्छे से कार चलानी। मतलब उसी टाइम पे हमने गुड़गांव रह के ट्रेनिंग करी, दिल्ली में मतलब। तो गुड़गांव से आते थे, मतलब 1 घंटे का रास्ता होता था वो। तो वैसे मोस्टली आदित्य चलाता था कार, तब तक मेरे को आती नहीं, तो मैं पीछे बैठ के अपना हंसी मजाक सब करता था। तब जब मेरे को आ गई तो मेरा मन नहीं उतरता था कार चलाने से। मैं बोलता था मैं चलाऊंगा, तो उस बात पे भी हो जाती थी। वो चीज़ जब थी। ये गाड़ी सीख गया फिर तो मैंने दोनों आगे होते थे, सर पीछे, मैं मगर पीछे तकिया लगा दे भाई, मैं तो सो रहा हूँ। सर सो जाते थे। एक टाइम पे ऐसा था कि सर सो गए और मतलब ऐसे धरना लगा हुआ था, शायद हम KMP रोड से आए थे जब वरना थी। तब सर हम कुशेत्र पहुंच चुके थे। सर कहते कहाँ पहुंच गए? कहते कि हम तो कुशेत्र पहुंच गए। कहते तुम चला कितने पे रहे हो? जब सर ने देखा कि 120-100 लगी हुई है, तब बोला था थोड़ा इसको धीरे चला लो। वहाँ पे थोड़े वो स्पीड लिमिट भी ज़्यादा है ना, तो हाँ, खींची जाती मतलब उस टाइम पे था नहीं इतना कैमरा 2 से 3 चक्कर मैच के लगते थे तब। लगने होते थे। तो ये बात शायद 2000, हाँ तब की बात है, 18-19 की बात है। उठ के निकलना, फिर पूरी प्रिपरेशन देखनी, रनिंग भी इनकी। बल्कि उस टाइम पे ऐसा होता था कि अगर टोल टैक्स पे लाइन लगी हुई है ना, इनको मैं गाड़ी से निकाल देता था कि तुम कम से कम 2 किलोमीटर रनिंग करो। मतलब ये मेरे साथ ज़्यादा हुई है, आगे मिलता हूँ। ये मेरे साथ ज़्यादा हुई है। तो अगर कोई सर की कोई चीज़ इफ़ यू वांट टू चेंज? बस सर जिम स्टार्ट कर दें और तो कुछ नहीं। ये चीज़ है। वेरी ऑनेस्ट ब्लंट आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ। उस दिन जाता हूँ, पर फिर क्या होता है कि कहीं कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उस टाइम में और भी कुछ करना है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को फिर उधर, क्योंकि रेंज टाइमिंग, मतलब हमारी ट्रेनिंग हो जाती है 3 बजे।
अब मैं अपना शेड्यूल बताऊं आपको सर, 9-10 बजे आ जाते हैं, तो हम 9 बजे स्टार्ट करते हैं, 9:30 तक वार्म अप, उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट, तो 1 बजे तक ट्रेनिंग, फिर 1 घंटे का रेस्ट मिलता है 2 बजे तक, तो उसी में लंच अपना, आप अगर आपको 30 मिनट्स की नैप लेनी तो उसमें कंप्लीट करो। 2 बजे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट, 2 से 3:30 तक आपकी हो जाएगी ट्रेनिंग। उसके बाद आपका वर्कआउट सेशन, अगर आपको जिम करनी है जिम, स्टेडियम जाना है स्टेडियम, हमारे मतलब रेंज के बैक साइड ही है, फुटबॉल का काफ़ी अच्छा बनाया था उन्होंने। तो ऐसे ही था कि उस टाइम पे फिर दूसरे बच्चे भी आते हैं क्योंकि उनके स्कूल्स होते हैं, तो वो उनकी छुट्टी 1-2 बजे होती थी, तो वो रेंज पे 3-4 बजे आ जाते थे, तो सर वो भी चीज़ देखते थे। तो सर को फिर वर्कआउट का टाइम ही नहीं है फिर, इसीलिए कि वो मतलब 7-8 बजे फ्री होते थे, 9 बजे फिर घर पे, तो वो चीज़ थी। अब हमारा भी सेम ही था कि हम 7-8 बजे फ्री हुए, 9 बजे घर पे, बस रोटी खा के सो जाते थे दोबारा। मेरा भी सेम शेड्यूल ये रहा है। गर्लफ्रेंड है आपकी? हाँ जी, बनी जाती है मतलब एक टाइम के बाद तो फिर। तो मतलब उसमें सर को कोई एतराज़ नहीं होता? नहीं, सर को भी कोई एतराज नहीं, सर को पता भी है शायद, हाँ पता है। नहीं, मैं तो यही बोलता हूँ कि चीज़ें सभी होनी है, उनको बस मैनेज एक करना आना लिमिट के साथ हाँ। रखो सब चीज़ें, तो मैंने लिमिट के साथ ही रखा हुआ सभी चाहिए। को। वही बात है ना कि फेस करो हर चीज़ को, आपको मैनेज करनी आनी चाहिए सारी, भागना किसी चीज़ से नहीं है। सही में। वेरी वेरी नाइसली आंसर। और अगर ऐसे फाइट फूड होती है तो मैच पे इम्पैक्ट नहीं आता, गोल्ड भी आता है तब। एनर्जी चैनलाइज एनर्जी चैनलाइज होती है। सर आपको फेवरेट चीज़ सरबजोत की? मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि जब कोच को वो चीज़ मिल जाए ना कि सामने वाले के अंदर वो गट्स हैं कि जो आप बोल रहे हो वो चीज़ वो कर रहा है, कि मुझे सुन रहा है, वो चीज़ मेरे लिए सबसे बेस्ट है इसकी, कि वो मुझे सुनता है। और इसलिए ही इतने और लोग हैं, इसके साथ ही इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है क्योंकि ये सुनता है। ये कभी ये मुड़ के नहीं पूछेगा सर ये करना क्यों है, आई एम अ गुड लिसनर। फिर साथ में करता भी है ना, सुनता भी है, करता भी है, उस चीज़ को फॉलो करता है पूरा प्रॉपर, तो इसी सबसे बेस्ट है। सेंस ऑफ ह्यूमर भी सही है। हाँ बिल्कुल। एंड ठीक ठीक है। है दिख रहे हैं। एंड कोई चीज़ जो चेंज करना चाहो आप इस टाइम पे, आज के हिसाब से? आज के हिसाब चेंज तो मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा, बस ये चाहूँगा कि आगे के लिए इसको और ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा अभी से। मतलब हम काम करेंगे इस चीज़ पे काम करेंगे। मैं तो ऐसे ही जैसे है वो वैसे ही उसको चाहूँगा कि वैसे ही रहे, पर बस हाँ आगे के लिए कि रास्ता भी और बड़ा है और लंबा है, इम्प्रूविंग और बेटर करना है। मेरे को तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो एक ये मेडल, चलो ब्रोंज उन्होंने देने वाला तो वही, हम तो करने वाले हैं मेहनत नीचे जो कर रहे हैं कि और बेटर करेगा। पहले आपकी तरफ से, क्योंकि द थीम ऑफ दिस पॉडकास्ट इज इंस्पायर मी। आपकी जब भी हम किसी को सक्सेसफुल देखते हैं तो उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है, एंड इनकी कर्टसी भी है, एंड इट्स ह्यूमिलिटी एंड एक कैरेक्टर है दैट ही ओपनली टेक्स योर नेम एवरी टाइम ही गोज एवरीवेयर। कहीं पे भी मैंने देखा है, हर एक इंटरव्यू में, हर एक कॉन्वर्सेशन में इन्होंने आपका नाम लिया है कि मेरे ये सर पर्सनल कोच हैं और मैं इन्हीं की वजह से हूँ जहाँ पे मैं हूँ, और वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। बट एक तो ये इंस्पायर मी वैसी ही हो जाती है बात, बट एक इंस्पायर मी मंत्रा फॉर एवरीवन कि जो चाहे वो शूटिंग कर रहे हो या कोई और स्पोर्ट खेल रहे हो, जैसे आपने बताया कि अगर जो आपकी कोई डंडा खा जाए और फिर भी करे तो वो मतलब सही है। तो एक इंस्पायर मी मंत्रा कि क्या एटीट्यूड लेके कोई स्पोर्ट्स में जाएं, या अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो किस एटीट्यूड के साथ आप ओलंपिक्स या टॉप लेवल पे पहुंच सकते हो? कहीं ना कहीं देखिए, जो सरबजोत की जर्नी के थ्रू मैंने भी अपने आप को उसके अंदर पाया, तो सिर्फ यही सेम चीज़ें रही हैं कि अगर कोई भी स्पोर्ट्स में आता है तो कहीं ना कहीं एक जो विश्वास है, जिसको गुरु मान लिया, उसके साथ वैसा निभाना। एक तो मान लिया और किया, फिर वो वैसा है नहीं, तो क्या होगा, कहीं पे भी नहीं जा पाओगे। कि मान के उसके मतलब उसको छोड़ दो उसके ऊपर अपने आप को। जैसे कि आपने पूछा था कि सरबजोत के पेरेंट्स का क्या रोल है, तो सरबजोत के पेरेंट्स का ये रोल है इसकी ज़िंदगी में। जब उन्होंने मेरे को हाथ पकड़ाया था, उसके बाद आज तक ये नहीं पूछा फ़ोन करके कि मेरा बच्चा कैसा चल रहा है जी, मेरा बच्चा आपकी बात मानता है या नहीं मानता है जी। नहीं, आप जानो जी, आपका काम जाने। ये वर्ड आज तक यूं के यूं है कि जी हमारे को कोई लेना देना नहीं है, जैसे मर्जी सीधा करना, जो मर्जी करना, हम कभी नहीं पूछेंगे। ਤੁਹਾਡਾ जी कि हम कभी नहीं पूछेंगे।
ये एक आई थिंक पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल यहीं पे रहता है। आज अभी क्या है, अभी आज आप किसी के अगर बच्चों को मैं कह रहा हूँ तो घर पे जाके शिकायत लगा दी, अगले दिन तो पेरेंट्स आ जाते हैं आपने सर कह कैसे दिया इसको। सही बात है। अब ये नहीं पता है कि वो बच्चा आपका नहीं रहा, एक कहीं ना कहीं जो कैसे भी है दूसरे पेरेंट्स भी उसके बन चुके हैं। कोच एक पेरेंट्स माँ और बाप दोनों की भूमिका निभाता है। सही बात है। आज के टाइम पे मतलब ये हो चुका है कि बच्चे को डांटो मत, प्यार से रखो। बट मैं अपनी बताऊं तो मतलब उस टाइम पे जो मतलब डांट ना पड़ती और आज में ऐसा ना होता कि वो माइंडसेट भी ना बनता फिर। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने बात बोली है। एंड अब इसी बात पे आपका एक इंस्पायर मी मंत्रा फॉर एवरीवन। हाँ जी। कि जब आप 13 साल के हो और कोई चीज़ शुरू करो और एक लेवल पे लेके जाना है और आपने अपने गुरु को भी पूरा बात सुनी, डिसिप्लिन भी पूरा रखा, तो किस एटीट्यूड के साथ, मैं सीधे पूछूंगा कि अगर ओलंपिक्स में पहुंचना है कैसे पहुंचे क्या थॉट प्रोसेस के साथ, और ओलंपिक्स में मेडल जीतना है तो कैसे जीते? मतलब 4-5 चीज़ें होती हैं मेरी थी। मैनिफेस्टेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेशक ओनली नॉट शूटिंग, कोई भी आप काम कर रहे हो, अगर बिजनेस कर रहे हो, कोई अलग गेम कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने चीज़ देखी भी है, होती भी है, एक सच में होती है चीज़। सेकंड माइंडसेट, थर्ड अपना डिसिप्लिन, फोर्थ टाइम से सोना, पंक्चुअलिटी टाइम को लेके, फिफ्थ अगर आप चीज़ को लेके सीरियस हो तो मतलब वो प्रॉपर सीरियस, कि मतलब ये नहीं कि यार ये काम आ गया वो काम बाद में, पहले जो चीज़ करने के लिए गए हो वो चीज़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैनिफेस्टेशन की बात करूं, मैं ऐसे मतलब कार्स का बड़ा शौक है मेरे को, कि मैं ऐसे मतलब सर को ही बोलता था कि मैं ओलंपिक से पहले की बात है कि सर को बोलता था कि मैंने स्कॉर्पियो ले ली, ऐसे मैं स्पोर्ट्स कार भी लेनी है। तो वो ना रील्स में आती थी, ऐसे जब भी इंस्टा चलाता तो दिख जाती थी फ़ोटोज़ उसकी। तो मैं करता हूँ, देखता हूँ वो बार बार आई जा रही है वही सेम कार। तो मैंने वो ले कर लिया कि मैंने तो यही कार देखनी है, क्योंकि मेरे को उसी कार का ही शौक था। कि एक तो उसका 0 to 100 काफ़ी अच्छा था। गाड़ी कौन सी एग्जैक्टली? M340i। बहुत अमेजिंग गाड़ी। हाँ जी। और ऊपर से एग्जॉस्ट, स्पॉइलर, वो अंदर से कार्बन फाइबर, और स्टीयरिंग ब्लैक एल्केंटारा विद पैडल शिफ्टिंग, A to Z कार्बन फाइबर कराई। फिर वो चीज़ होती है माइंडसेट, अगर आप दिल से चाहोगे वो चीज़ मिल जाती है आपको। और वही चीज़ मेरे को शूटिंग में मिली। अगर मैंने दिल से चाही शूटिंग, मेरे को मतलब कोई बच्चा 13 साल की एज में मैं रेंज पे देखता हूँ, इतना सीरियस देखा नहीं मैंने आज तक किसी को भी। मैं सर के पास 2016 में आया जब मैं 15 साल का था, और आज के 15 साल के बच्चों में वो चीज़ मेरे को मिली नहीं, आज तक नहीं मिली। अगर आप हल्का सा उसको गलत बोल दोगे, वो जाके आपके ऊपर ही औखा हो जाएगा या घर पे जाके बात बताएगा। सहन करने की शक्ति नहीं उनके अंदर। आई थिंक कहना कि पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, जब वो उसी समय टोक दे कि बच्चे ये छोटी छोटी बात पे ये कहते नहीं लगानी, खुद भी मैनेज करने सीखो। तो वो चीज़ थी एक। मज़ा आ गया आपसे बातें करके। थैंक यू। मैं खुद भी बहुत इंस्पायर हुआ हूँ कि वही वाला जो डायलॉग है ना शाहरुख खान का, इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। इट परफेक्टली सूट्स यू एंड वी विश कि आप मतलब 100 मेडल लेके आओ इंडिया के लिए जरूर। तो, और नेक्स्ट ओलंपिक गोल्ड आपका ही होगा। मेहनत पूरी करेंगे, मिक्स में भी होगा और इंडिविजुअल भी होगा। मेहनत पूरी करेंगे अपनी। एंड कीप मेकिंग अस प्राउड। एंड हम लोग भी इंस्पायर होंगे, और आपकी इंस्पिरेशन देख के और सर आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी देख के आई एम श्योर बहुत लोग बहुत कुछ और करेंगे लाइफ में। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सर, थैंक्स टू यू। थैंक यू। एक छोटा सा आपसे एक फीडबैक चाह रहा हूँ कि आपको कैसा लगा सुप्रीत सिंह शो में आके? मतलब एक्सपेक्ट नहीं था कि ये चीज़ें भी मतलब बातचीत होएगी हमारी इतनी फ्रेंडली, क्योंकि कई पॉडकास्ट में ऐसी चीज़ें मिलती नहीं कि वो मतलब उनके क्वेश्चंस पहले होते हैं सारा कुछ, बट आपके पास वो चीज़ नहीं थी। आपने जो मतलब आपको लगा कि वो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ आपने करी, तो वो चीज़ बहुत रेयर होती है चीज़ों मतलब इंसानों के अंदर। तो मेरे को ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी कि आपके पास मतलब जो माइंड में है आपने वो पूछ लिया, क्योंकि कईयों के पास वो चीज़ होती नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। वो चीज़ पहले नोट करके रखते हैं। मैं शुरू से ही ये सोचा था जब से शुरू किया पॉडकास्ट के पैशन प्रोजेक्ट की तरह चलना है, और मज़ा आता है। जैसे मैं आपसे पॉडकास्ट, हाँ वही बात है, पॉडकास्ट फ्रेंडली होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर है।
और मेरी सच्ची ये मेरी जेन्युइन इंटरेस्ट ये होता है कि आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू. अगर मैं खुद जेन्युइनली सीखना चाहूँगा तभी वो सही मैं सवाल पूछ पाऊंगा नेचुरली. तो वो होना चाहिए. एंड आपको सर कैसा लगा? बिल्कुल सर, जैसे कि मेरा तो पहला पॉडकास्ट है आज, तो काफ़ी मेरे को मज़ा आया और लगा नहीं कि ऐसा कुछ मतलब हम कोई शूट भी कर रहे हैं, किसी के पास कोई कैमरा भी है शूट करने के लिए. तो बड़ा मतलब एक फ्रेंडली नेचर के अंदर सब कुछ सारी चीज़ें हुई हैं. इट मीन्स अ लॉट. एंड मतलब इससे हमारी टीम को भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है. तो बिहाइंड द कैमराज अरमान एंड जसप्रीत, so they take a lot of care about a lot of things. And thank you so much. Thanks to your friends as well, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. And आपसे फिर मुलाकात करेंगे. हाँ जी जरूर. And देखते रहिए द सुप्रीत सिंह शो.